अस्सलाम वालेकुम। बेटा अल्लाह का नाम लेके एबीसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ एबीसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लेना चाहता हूँ, हम एबीसी के ऊपर थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एबीसी को इम्प्लीमेंट कर लेती है उससे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और एबीसी को अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन एबीसी की प्रैक्टिस करेंगे। हमने पहली क्लास में अगर आप चेक करें तो थ्योरेटिकल डिस्कशन की थी कि व्हाई डिड वी डेवलप एबीसी। एक्चुअली एबीसी को डेवलप करने की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की लिमिटेशंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आने वाला एफर्ट का रेट जो होता है वो अनफेयर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स की बेसिस पे होता है, और एबीसी का ये क्लेम है कि एबीसी जो है वो ज़्यादा बेहतर वे में ओवरहेड्स को एलोकेट करता है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक हो गया जी। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं और फिर इंशाल्लाह थ्योरेटिकली डिस्कशन भी करेंगे। और एबीसी की चंद बातें अगर आप रिकॉल करें तो एबीसी कॉस्टिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आया था वो आया था कॉस्ट ड्राइवर का। एबीसी का मानना ये है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है उसकी कोई ना कोई रीजन होती है। व्हाई नॉट टू आइडेंटिफाई दोज रीजंस, और उन रीजंस को बेस बनाते हो आप एफओएच का रेट कैलकुलेट करें। उसके लिए रिकॉल कीजिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 4 स्टेप्स वाली अप्रोच हमें दी थी। एबीसी कहते हैं आप टोटलिटी ऑफ ओवरहेड्स को रिप्लेस कर दें कॉस्ट पूल से। एक्चुअली कॉस्ट पूल का मतलब ये होता है एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। एक ही एक्टिविटी जब बार बार इनकर्ड हो रही होती है उस एक्टिविटी की वजह से लगने वाली कॉस्ट के एग्रीगेट को हम कॉस्ट पूल में लिखते हैं। सेकेंड स्टेप था एबीसी का, वो कहता है फॉर ईच कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। हर कॉस्ट पूल के लिए एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर आप आइडेंटिफाई करके दें। लाइक अगर मुझे मशीन सेटअप की कॉस्ट को एलोकेट करना है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेटअप के अगेंस्ट करना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल पे जो मेरा पैसा लग रहा है उसको नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के ऊपर रेट कैलकुलेट करना चाहिए मुझे। तो सेकंड पॉइंट में उसने कहा था यार आप ईच कॉस्ट पूल के लिए क्या करें, एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करें। तीसरे स्टेप में क्या कहता है वो कहता है यार हर कॉस्ट पूल की कॉस्ट को उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके एक रेट कैलकुलेट कर लें। और फोर्थ स्टेप में वो कहता है कि यार जो रेट आप कैलकुलेट कर चुके हैं उस रेट की बेसिस पे ओवरहेड्स को एलोकेट करो प्रोडक्ट को। तो टोटलिटी ऑफ ओवरहेड्स को रिप्लेस कर दो कॉस्ट पूल से। हर कॉस्ट पूल के लिए एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करो। हर कॉस्ट पूल की कॉस्ट को उसके एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर से डिसाइड करके रेट कैलकुलेट कर लो। और एक दफा आपके पास रेट आ जाए उस रेट को लेके ओवरहेड्स एलोकेट करो प्रोडक्ट को। ये कुछ बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेटा रिकॉल करें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम है बजटेड एक्टिविटी लेवल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है यार बजटेड एक्टिविटी लेवल या तो हमारा लेबर आवर्स है या मशीन आवर्स है, हालांकि ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी ओवरहेड्स जो वेरी नहीं करते लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। इसीलिए एबीसी कहता है भाई एक काम करो, जो भी आपका पैसा लग रहा है उसकी रीजन आइडेंटिफाई करें, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करें। तो आइएगा बेटा हम कुछ क्वेश्चन की इस आज की क्लास में इंशाल्लाह आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में एबीसी की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कशन बाकी है उसको देखेंगे इंशाल्लाह। और फोर्थ क्लास में अगेन हम एबीसी की प्रैक्टिस करेंगे। बेटा एक चीज याद रखिएगा, इंशाल्लाह हर टॉपिक की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुआ करेगी इंशाल्लाह कि आई कैन गारंटी यू कि एग्जाम इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा हमारा F5, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, और फ्लाइंग कलर से निकलेगा। हर टॉपिक एंड पे जो आपको होमवर्क दिया जाएगा प्लीज वो होमवर्क आपने लाजमी करना, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और हमारे मटेरियल के अलावा आपको कुछ और नहीं करना।
वो हमारा मटेरियल ही गलने बहुत है। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इट सेज। वो कह रहा है कैलकुलेट द मशीन सेटअप कॉस्ट दैट वुड बी एट्रीब्यूटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट y टू द नियरेस्ट। सो $0.01 का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स तक आप काम कर सकते हैं। अच्छा, सवाल हमें समझ रहा है कैलकुलेट द मशीन सेटअप कॉस्ट। हमें मशीन सेटअप की कॉस्ट बतानी है दैट वुड बी एट्रीब्यूटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट y। मशीन सेटअप की कॉस्ट जो कि हम ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट y को एट्रीब्यूट कर सकें। आए पढ़ते हैं सवाल। RDE PLC uses an activity based costing system to attribute overheads cost to its 3 products. The following budgeted data relates to the year December 2008. अब इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन यूनिट्स, अगर आप X को देखो तो X में 15,000 यूनिट्स हैं। कैसे 3 0 इग्नोर किए हुए। Y में चेक करें 25,000 यूनिट्स हैं क्योंकि 3 0 इग्नोर किए हुए। Z में अगर आप देखें तो 20,000 यूनिट्स हैं। बैच साइज, सो बहुत सी ऐसी प्रोडक्शंस होती हैं जो बैचेस की फॉर्म में होती हैं। प्रोडक्ट X का जो बैच साइज है वो चेक करें 2500 है। कैसे 3 0 इग्नोर किए हुए जी इन्होंने। अगर आप 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 आता है। प्रोडक्ट X का जो बैच साइज है वो 2500 है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि एक प्रोडक्शन रन में प्रोडक्ट X के 2500 यूनिट्स बनते हैं। Y का बैच साइज जो है 5000 यूनिट्स है, यानी कि एक प्रोडक्शन रन में Y के 5000 यूनिट्स बनते हैं, या Y के एक बैच में 5000 यूनिट्स होते हैं। और Z के एक बैच में 4000 यूनिट्स होते हैं। X के एक बैच में 2500 यूनिट्स हैं, Y के एक बैच में 5000 यूनिट्स हैं, Z के एक बैच में 4000 यूनिट्स हैं। ये हमें पता होना चाहिए भाई। डेटा देखिए हमें अच्छे से रीड करना आना चाहिए। अगर हमें डेटा रीड नहीं करना आएगा तो ऑब्वियसली हमें मसले होंगे। तो X के टोटल 15,000 यूनिट्स हैं, Y के टोटल 25,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और Z के 20,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। X के एक बैच में 2500 यूनिट्स बनते हैं, Y के एक बैच में 5000 यूनिट्स होते हैं और Z के एक बैच में 4000 यूनिट्स होते हैं। आगे चलते हैं। मशीन सेटअप कॉस्ट आर कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ बैचेस। आपकी सेटअप की कॉस्ट जो लगती है वो नंबर ऑफ बैचेस की बेसिस पे लगती है। फॉर ईच प्रोडक्ट हैव बीन एस्टिमेटेड कितना 600,000 पर ईयर। सर आपकी टोटल जो मशीन सेटअप की कॉस्ट है 600,000 है, और वो साफ कह रहे हैं कि यार हमारी जो मशीन सेटअप की कॉस्ट लगती है वो पर बैच की वजह से लगती है। तो प्लीज सुनिएगा, टोटल पूरे साल की सेटअप की कॉस्ट है 600,000। हमें सबसे पहले ये चेक करना है पर बैच की कॉस्ट कितनी है। रिपीट, मशीन सेटअप की कॉस्ट पूरे साल में 600,000 है। आई रियली वांट टू फाइंड आउट पर बैच कितनी कॉस्ट लगती है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि पर बैच की मशीन सेटअप की कॉस्ट कितनी है पर बैच, तो मैं पर यूनिट बड़े आराम से निकाल सकता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर बैच मशीन सेटअप की कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो इसका एक ही तरीका है। आपको मशीन सेटअप की कॉस्ट पता है 600,000। अगर आप बेटा मशीन सेटअप की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड कर दें तो आपके पास पर बैच की कॉस्ट आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां देखिएगा, मैं आपको आइडिया देता हूं। आई रियली वांट टू नो मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच 600,000 टोटल कॉस्ट है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ बैचेस से, यकीन माने बेटा अगर मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच आपको मिल जाए, सवाल सॉल्व है सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच कैसे आएगी। उसने आपको मशीन सेटअप की टोटल कॉस्ट दे रखी है 600,000। हमें किसी तरह से टोटल नंबर ऑफ बैचेस चाहिए। अगर 600,000 को मैं टोटल नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच आ जाएगी। जब पर बैच आ जाएगी
तो मैं देख लूंगा प्रोडक्ट वाई के एक बैच में कितने यूनिट्स बनते हैं, उसको नंबर ऑफ यूनिट से या बैच के साइज से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, वो आगे की बात है। लेकिन पहले हमें क्या निकालना है, मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच। ऑब्वियसली आप 600,000 को टोटल नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड करोगे तो आपके पास मशीन सेटअप कॉस्ट आ जाएगी पर बैच। अब मुझे सबसे पहले निकालने नंबर ऑफ बैचेस। जब तक टोटल नंबर ऑफ बैचेस नहीं पता होंगे कुछ हो नहीं सकता। 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जी। अब जरा जागते रहिएगा सर, एक्स के जो यूनिट्स है ना, प्रोडक्शन यूनिट्स एक्स के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो 15,000 है, वाई के 25,000 है और जी के 20,000। इन सबके बैच साइजेस गिवन है। अच्छा, इसका बैच साइज है 2500, इसका बैच साइज है 5000 यूनिट्स और इसका बैच साइज है 4000 यूनिट्स। अब सुनिएगा, प्रोडक्ट एक्स के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 15,000, वाई के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 25,000, जी के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 20,000। एक्स के एक बैच में 2500 यूनिट्स बनते हैं, वाई के एक बैच में 5000 यूनिट्स बनते हैं और जी के एक बैच में 4000 यूनिट्स बनते हैं। अब मैं आपसे पूछूं यार मुझे नंबर ऑफ बैचेस बता दूं, तो बड़े आराम से आप प्रोडक्शन यूनिट्स को बैच के साइज से अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। प्रोडक्शन यूनिट्स को अगर मैं बैच के साइज से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। तो ये लीजिएगा जी, नंबर ऑफ बैचेस निकालते हैं, नंबर ऑफ बैचेस। क्योंकि जब तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बैचेस नहीं आएंगे बात बनेगी नहीं भाई। ये आ रहा है 6, ये 5 और ये भी 5। अगर आप चेक करें तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस 16 आता है। टोटल नंबर ऑफ बैचेस, सर टोटल नंबर ऑफ बैचेस है 16। टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं? 16। अब प्लीज देखिएगा, मैंने यहां पे आपको कहा था कि मशीन सेटअप की कॉस्ट पर बैच कैसे आएगी। टोटल मशीन सेटअप की कॉस्ट मुझे गिवन है विच इज 600,000। उस 600,000 को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मशीन सेटअप की कॉस्ट आ जाएगी पर बैच। एक दफा मुझे मशीन सेटअप की कॉस्ट पर बैच मिल गई, सर मैं आंसर निकाल लूंगा इंशाल्लाह। अब इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या निकाले, टोटल नंबर ऑफ बैचेस। अब टोटल नंबर ऑफ बैचेस आ गए तो प्लीज देखिएगा, मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच यही कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अगर हम 600,000 को 16 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच आ जाएगी। बेटा मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच आ रही है 37,500। एक बैच में मशीन सेटअप की कॉस्ट लग रही है 37,500। अब सवाल देखिएगा, वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मशीन सेटअप कॉस्ट दैट वुड बी एट्रिब्यूटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। सर प्रोडक्ट वाई के एक यूनिट में सेटअप की कॉस्ट कितनी लगेगी? अब ध्यान दीजिएगा, आपको पर बैच पता है 37,500 लगता है। वाई का जो बैच साइज है, वाई के एक बैच में 5,000 यूनिट्स बनते हैं। वाई का जो एक बैच है उसका जो साइज है वो 5,000 यूनिट्स का। मुझे एक चीज बताओ, पर बैच अगर 37,500 आपकी कॉस्ट है, अगर पर बैच मशीन सेटअप की कॉस्ट 37,500 है और एक बैच में प्रोडक्ट वाई में 5,000 यूनिट्स बनते हैं, तो मेरे लिहाज से बड़े आराम से पर यूनिट मशीन सेटअप की कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट वाई के लिए। अगर 37,500 पर बैच की कॉस्ट है और एक बैच में प्रोडक्ट वाई में 5,000 यूनिट्स बनते हैं, तो पर यूनिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम 37,500 को 5,000 से डिवाइड कर दें तो प्लीज देखिएगा,
machine setup cost per unit for product Y. $37,500 को आप डिवाइड कर दें 5,000 से। 37,500 को आप 5,000 से डिवाइड कर दें, से $7.5 आ रहा है। तो $7.5 आपके पास मशीन सेटअप की कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बाय आ जाएगा। क्या बात है, ये सारी इसकी कैलकुलेशन आई बिलीव के ये समझ में आना चाहिए।